दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार। आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त के कैकेयी का अनुताप पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने इसका एक पैराग्राफ पढ़ लिया, अब आगे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष ततब क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। तो इसका प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में भरत जी रामचंद्र जी से मिलने के लिए अपनी प्रजा के साथ पहुँचे हैं और सभा रात्रि के समय सभा रामचंद्र जी की कुटिया के सामने बैठी है। तब रामचंद्र जी आते हैं, उसी समय का वर्णन है। तो प्रस्तुत व्याख्या शुरू करते हैं कि रामचंद्र जी आते हैं और भरत से कहते हैं कि भरत भद्र, भद्र माने शिष्ट, तो हे शिष्ट स्वभाव वाले भरत अब कहो अभिप्सित। अभिप्सित माने होता है मनोकामना या इच्छा अपना, कि हे शिष्ट स्वभाव वाले भरत अब अपनी इच्छा कहो, अब अपनी इच्छा कहो या फिर अब अपनी मनोकामना बताओ कि क्या मनोकामना है। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। रामचंद्र जी की इन बातों को सुन करके सभा में बैठे हुए सभी लोग सजग हो गए, अर्थात सावधान हो गए सुनने के लिए कि अब क्या होगा। और भंग हुआ ज्यों सपना, और इस प्रकार सजग हुए कि जैसे सभी लोग सो रहे हों, स्वप्न में खोए हुए हों और अचानक सभी का सपना भंग हो जाता हो और जग गए हों। तब भरत कहते हैं कि हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। कहते हैं कि हे आर भरत जी बड़े दुखी मन से कहते हैं कि हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मुझ भरत की अब कोई भी इच्छा या मनोकामना शेष नहीं रह गई। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, मुझको अकंटक अर्थात बाधा रहित राज्य जब मिल गया तब भी, अर्थात जब मुझे बाधा रहित राज्य मिल ही गया है तब मेरी अब कोई भी इच्छा शेष नहीं है। मुझे तो राज्य मिल गया बाधा रहित, और आपको क्या मिला कि पाया तुमने तरु तले अरण बसेरा। मुझे बाधा रहित राज्य मिल गया और आपको वृक्ष के नीचे, तरु माने वृक्ष, अरण माने जंगल, वृक्ष के तले माने नीचे, वृक्ष के नीचे जंगल में रहने के लिए मिल गया। मैं तो महलों में हूँ, लेकिन आपको वृक्ष के नीचे जंगल में बसेरा मिल गया है, रहने के लिए मिल गया है। रह गया अभिप्सित शेष ततप क्या मेरा, फिर भी, ततप माने फिर भी क्या कोई इच्छा मेरी अब शेष रह गई होगी, अर्थात अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं है। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। हे रामचंद्र जी आपके वनवास आने पर पिताजी ने, तात माने पिताजी ने आपके विरह में तड़प तड़प करके अपने शरीर का त्याग कर दिया, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा, क्या मुझ भरत की अब कोई अभागी इच्छा फिर भी शेष रह गई, अर्थात कोई इच्छा शेष नहीं रह गई। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, शायद इन्हीं सब अपयस के लिए ही मेरा जन्म होना था। शायद इन्हीं सब अपयस को सुनने के लिए, इन्हीं अपयस के कारण ही मेरा जन्म होना निश्चित था, या फिर यह सब मेरे ही भाग्य में लिखा था यह अपयस। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, और मेरे चारित्रिक
और मेरे चारित्रिक और मानसिक गुणों का हनन मेरी माता के ही द्वारा होना था। अर्थात मेरी माता ने ही मेरे चारित्रिक और मानसिक गुणों का हनन कर दिया, अर्थात हम नष्ट कर दिया। हनन करना माने नष्ट करना, समाप्त कर देना। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका? तो हे आर्य, आर्य राम के लिए है यहाँ पे आर्य। तो हे आर्य, आप ही बताइए, क्या मेरी कोई इच्छा शेष रह गई है? जिसका संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका तो संसार, घर और संसार ही नष्ट भ्रष्ट हो गया हो, अर्थात जिसका सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया हो, तो क्या उसकी कोई और भी इच्छा शेष रह सकती है? अर्थात नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा यह कमेंट करके बताएं, और यदि अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहूँगा। और बोर्ड परीक्षा के पहले ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार लिखा जाए तो अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। धन्यवाद।